कर्नाटक रियासती हज कमेटी और जिला हज कमेटी के इश्तराक से मोरिखा 15 अप्रैल बरोज़ पीर शिवमोगा शहर के मदारीपाड़ा इलाके में वाक़ हेवन पैलेस में एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनकाद अमल में आ रहा है, जिसमें शिवमोगा, हासन, दावणगेरे और चिकमंगलूर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज शरीक होंगे। इस बात की इत्तला MLC बल्खीस बानो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि इस अहम तरबियती प्रोग्राम के इनकाद के लिए ज़िला हज कमेटी तश्कील दी गई है और उन्हें इस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया है। तरबियती कैंप को मुअस्सर और कामयाब बनाने की गर्ज से 7 ज़ैली निगरान कमेटियों की तश्कील अमल में आई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अक़लियती अफसरान को बतौर सुपरवाइज़र शामिल किया गया है। MLC बल्खीस बानो ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इस तरबियती कैंप में शिवमोगा ज़िले से 188, हासन से 125, चिकमंगलूर से 117 और दावणगेरे ज़िले से 153 आज़मीन हज की शिरकत मुतवक्का है। कुल मिलाकर 583 आज़मीन हज इस खुसूसी तरबियती सेशन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बावखार तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासत कर्नाटक के शिवमोगा ज़िला इंचार्ज वज़ीर मधु बंगारप्पा करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर हज व शहरी तरक्यात रहीम खान, रुकन पार्लिमान BY राघवेंद्र और तमाम अजला के अरकान असम्बली बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बल्खीस बानो ने मज़ीद कहा कि आज़मीन हज की बेहतर रहनुमाई, इंतज़ामात की दुरुस्त मालूमात और सफ़र हज से मुताल्लिक़ तमाम तर ज़रूरी पहलुओं को वाज़ेह करने के लिए ये तरबियती कैंप नहायत अहमियत रखता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया का मुकम्मल ताउन हासिल है। ये तरबियती कैंप न सिर्फ आज़मीन हज को दीनी, रूहानी और अमली रहनुमाई फराहम करेगा, बल्कि उन्हें सऊदी अरब में पेश आने वाले मुख्तलिफ मराहिल और जवाबित से भी वाकिफ़ कराया जाएगा, ताकि इनका हज आसान, बाअखलाक और बामकसद बन सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला गारंटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के नायब सदर आफ्ताब परवेज़, साबिक़ कारपोरेटर आसिफ मसूद, कांग्रेस लीडर आसिफ शरीफ, सैयद नूरुल्लाह, मोहम्मद मुहीब, मोहम्मद निहाल, नीलू मौजूद थे। गौरतलब बात है कि इस कदर बड़े पैमाने पर हज तरबियती कारगाह का इलाकाई सतह पर पहली दफ़ा इनेकाद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜನರಲ್ಲಿ 5 ಫರ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಹಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಳೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಹೆವನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಊರುಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆವನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 1 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ पत्रिका गोष्ठियाँ कर प्रोग्राम प्रेस मीट बुलाने का मकसद यह था कि कल यानी 15 तारीख को शिवमोगा में हाजियों के लिए एक तरबेती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इस बार ये प्रोग्राम अपने आप में एक नुमायां प्रोग्राम है, इसलिए कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे एक कन्वीनर बोल के किया गया है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर तरबेती लेने के लिए आ रहे हैं। हासन डिस्ट्रिक्ट, दावणगेरे, चिकमंगलूर और शिवमोगा के पूरे डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर एक 700 हाजीस की तरबियत की जा रही है। इसके लिए हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मधु बंगारप्पा को बुलाया गया है और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे हज के मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। हज के चेयरमैन टीपू भी आ रहे हैं इनाग्रेशन के लिए, और यहाँ की MP राघवेंद्र और तमाम MLAs को मैंने दावत दी है। तमाम आने के लिए कबूल किए हैं, उनकी शामिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम अपने आप में एक नुमाया है। 9 बजे शुरुआत होता है। इसके लिए 7 कमेटीज़ बनाई है हमने। एक रजिस्ट्रेशन कमेटी, एक रिसेप्शन कमेटी और एक फूड कमेटी, हेल्थ कमेटी, स्टेज कमेटी के डिफरेंट कमेटीज़ देकर बहुत से खिदमत करने के लिए अपने आप में आकर हमारे पास एनरोल किए हैं। हर एक कमेटी में 10 से 15 लोग हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पर 10:30 बजे से इनाग्रेशन का प्रोग्राम होगा। इनाग्रेशन का प्रोग्राम सिर्फ आधा घंटा रहेगा, क्योंकि मेन मकसद ये इस प्रोग्राम का जाने वाले हाजियों को किस तरह से अपने अहकाम आसानी करना, इसके लिए तरबियत दी जा रही है। इसलिए फार्मली एक इनाग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है। इसके पहले मैं सुबह में आती ही चाय का इंतज़ाम, बाद दोपहर में खाने का इंतज़ाम भी किया गया है।
शाम में जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक हमारी तरफ से एक अप्रिसिएशन भी रखा गया है। ये पहली मर्तबा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट को बुलाकर हो रहा है। इससे पहले एक NGO के तरफ से शिमोगा को किया जा रहा था। 250-300 लोगों का हो रहा था, ट्रिब्यूट प्रोग्राम हो रहा था। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला इस कमेटी के ज़रिए मुझे इस खिदमत को अंजाम देने का एक मौका लिया। मैं बखूबी ये खिदमत अंजाम देने के लिए अपने आप में एक उत्सुक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस तरह से हमारे तमाम काम ले। और ये 29 तारीख को पहली फ़्लाइट शिमोगा में इनाग्रेशन हो रहा है। हज का पहली फ़्लाइट निकल रही है। 15 तारीख आइंदा माह 15 तारीख तक फ़्लाइट्स जाते रहेंगे। आखिरी फ़्लाइट 15 तारीख को है। और रोज़ाना 25,000 से 30,000 का लंगर लगाया जा रहा है वहाँ पर। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। ये हमारे इज़्ज़त माब अक़लियत मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद उनकी तरफ से मुफ्त में लंगर लगाया जा रहा है। उनके अपनी तरफ से तकरीबन उन्होंने एक 10 साल पहले भी 2013 में शुरू किया था उन्होंने। अब फिर इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए उन्हीं की तरफ से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का जज्बा हर एक मोमिन मुसलमान के दिल में आए और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हर एक को उम्रा और हज नसीब फरमाए। और मैं ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के तमाम मसाजिद के मुतवल्लीस और कमेटीज़ को भी दावत देती हूँ कि आप तमाम आकर इस प्रोग्राम में शामिल हो और दुआओं की दरख्वास्त भी करती हूँ। और अमन व अमान के लिए भी दुआ की जाती ही है उस स्टेज पर। न सिर्फ मुसलमानों के लिए, सारी अवाम के लिए, जिस तरह से रब्बुल आलमीन है वो, इसी तरह से हर कौम के लिए भी वहाँ पर दुआ जाती है। अमन अमान के लिए, खुशहाली के लिए दुआ की जाती है। इसलिए तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुतवल्लिस को, तमाम हजरात को फिर से मैं आप तमाम को दावत देती हूँ, आकर इस काम में मशगूल हो जाइए। खिदमत करने का एक मौका मिल रहा है। आप तमाम भी नेकी बटोरने का एक मौका है। नेकी बटोरिए बोल के आप तमाम को बुला देती हूँ।